हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 21 करवाने जा रहा हूं। और डियर स्टूडेंट्स, ये जो वर्कशीट 21 है ना, ये गणित की कक्षा छठी की 16 सितंबर की रहेगी, यानी कि हम जो है थर्सडे की वर्कशीट को करने जा रहे हैं। और आज की इस वर्कशीट में हम जो है भिन्न में उचित, विषम और मिश्र भिन्न के बारे में कुछ जानेंगे। ठीक है, चलो फटाफट पढ़ते हैं। सबसे पहले बोला गया है, यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन दिया गया है, बताया गया है कि हम जानते हैं भिन्न संपूर्ण का हिस्सा होता है। मैं बताऊँ कैसे। देखो, अगर मैंने बोला कि आपके पास एक गोल कोई चीज़ है और आपको कोई जना जो है वो इतना दे रहा है, ठीक है, रफ में बना रहा हूँ, इतना दे रहा है, तो आपके पास ये जो पार्ट है ना, ये पूरे का कितना है। अगर मैंने उस पूरे के 4 टुकड़े करे हैं तो आप नीचे 4 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 4। और आपके पास कितना टुकड़ा है? 1। तो ये बच्चों भिन्न कहलाती है। पूरे का जो हिस्सा आपके पास होता है ना, उसे ही भिन्न कहते हैं। समझ में आ गया? यही लिखा है यहाँ पर, जैसे यहाँ लिखा है ना, नीचे क्या लिखा है? 3। क्या लिखा है? 3। यानी कि उसमें 3 में से आपको 1 मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 3 में से 1। जैसे मान लो मैंने ये फिगर बनाई, मैंने इसके 3 पार्ट कर दिए, 1 2 3। तो अगर मान लो यहाँ बोला होता है कि इस पर कलर करो, तो 3 में से कितने पर कलर करते हैं आप? जल्दी बताओ डिस्टेंस, कितने पर कलर करते हैं आप? ऊपर क्या लिखा है? 1 लिखा है ना। हाँ, वेरी गुड, 1 पर करते। शाबाश बच्चों, शाबाश, मज़ा आ गया। 1 पर करते ना, क्योंकि पूरे का एक हिस्सा आपके पास है। ठीक है, अगर मान लो मैं यहाँ पर नीचे लिखा है 5, तो जो भी एक चीज़ होगी ना, उसके 5 टुकड़े करने हैं। 1 2 3 4 लाइन डालेंगे, 5 टुकड़े हो जाएंगे। अब आप बताओ कितने पर कलर करना है इसमें? जल्दी बोलो। वेरी गुड, शाबाश बच्चों। इसे कहते हैं कि आप अच्छे से सीख दो। मेरा मकसद यही है, क्योंकि आप अगर सीखोगे तो क्वेश्चन अपने आप कर लोगे। फिर भी मैं आंसर दिखाता हूँ आपको अच्छे से, ना पता ना आपको। चलो समझ में आ गया? पूरे पूरे कलर करने होते हैं ना, यहाँ सिर्फ रफ में समझा रहा हूँ। चलो अब आगे देखो, ये कह रहा है 1/3 का मतलब क्या है? इसका मतलब है 3 में से 1 हिस्सा आपको मिलेगा। समझाया था ना मैंने अभी आपको। ऐसे 5 में से कितने हिस्से मिलेंगे आपको? 4 हिस्से मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 4। ठीक है, अगर मैंने वहाँ कलर नहीं किया, आपको करना होगा पूरा पूरा, है ना। तो बच्चों, जब ऊपर छोटी रकम हो और नीचे बड़ी हो, आपको पता ना बच्चों, ऊपर वाले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। और नीचे वाले को हर, हिंदी में हर, इंग्लिश में डिनोमिनेटर बोलते हैं ना। ऊपर वाले को इंग्लिश में न्यूमरेटर, नीचे डिनोमिनेटर। और हिंदी में अंश और हर बोलते हैं। इंग्लिश में भी आपको आना चाहिए, जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, क्योंकि आगे जाके इंग्लिश मीडियम में तो करोगे, है ना। आगे देखो, तो बच्चों अगर ऊपर छोटी रकम हो, नीचे बड़ी रकम हो, उसका नाम होता है उचित भिन्न। भूलोगे तो नहीं ना? भूलोगे तो नहीं ना कोई? इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। तो बच्चों ये याद रखना कि जब ऊपर छोटी रकम हो, नीचे बड़ी रकम हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्ज़ाम में MCQ में ऐसा आ सकता है कि अगर न्यूमरेटर ज़्यादा है, ठीक है, और डिनोमिनेटर कम है, मतलब अंश ज़्यादा है और हर कम है, तो क्या हम इसको बोलेंगे उचित भिन्न? नहीं बोलेंगे, क्योंकि अंश मतलब ऊपर वाला जो है वो क्या होना चाहिए? छोटी रकम, और नीचे वाली होनी चाहिए बड़ी रकम, तभी तो हम उसको बोलेंगे उचित भिन्न। अगर ऐसा पाया जाएगा ना, तो इसको बोलते हैं विषम भिन्न। क्या बोलते हैं? विषम भिन्न। याद रखना बच्चों, जब ऊपर बड़ी रकम होगी ना, तो नीचे छोटी होगी, तो हम उसको बोलेंगे विषम भिन्न। क्या बोलेंगे? विषम भिन्न। याद रखना इस बात को। ये देखो, अब यहाँ बोला गया कि उचित भिन्न में अंश हमेशा हर से छोटा होता है। बता दिया ना मैंने आपको। तो अब देखो, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं? देखो, ऊपर छोटी रकम, नीचे बड़ी रकम, ऊपर छोटी रकम, नीचे बड़ी रकम, तो ये सब क्या कहलाएंगे बच्चों? उचित भिन्न। क्या कहलाएंगे? उचित भिन्न। अब आ जाओ विषम भिन्न किन्हें कहते हैं। मैंने अभी आपको बता देना विषम भिन्न किसे कहते हैं। बताओ किसे कहते हैं विषम भिन्न? जब ऊपर बड़ी रकम हो, नीचे छोटी रकम हो। तो देखो सब में ध्यान से देखो। तो आपको याद रखना है कि विषम भिन्न में अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है। न्यूमरेटर जो होता है बड़ा होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है? छोटा होता है। समझ में आ रहा है ना बच्चों? क्लियर हो रहा है ना? चलो अब आगे देखो, ये कह रहा है क्या ऐसा संभव है कि 7 में से 8 हिस्से मिल जाएं? ऐसा हो सकता है भाई 7 में से 8 हिस्से मिल सकते हैं भाई? अगर आपके पास 7 ही हैं तो आपको 8 कैसे मिल जाएंगे? तो ऐसे में बच्चों हमें ना इसको समझने के लिए हमें मिश्र भिन्न का सहारा लेना पड़ता है। किसका लेना पड़ता है? मिश्र भिन्न का। तो देखो, जब बड़ी रकम आती है ना ऊपर, तो बच्चों यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो विषम भिन्न मैंने आपको अच्छे से समझा दी। आ गया ना कि ऊपर बड़ी रकम होगी, नीचे छोटी रकम होगी। अब मैंने क्या कहा, हम ये नहीं कर सकते कि 7 में से 8 हिस्से ले लें। देखिए, जैसे ये एक चीज़ है, 1 2 3 4 5 और मान लो 6 डाला, एक और डालेंगे। अब ये 7 हिस्से हैं, तो इस 7 हिस्सों में से
आप क्या मतलब एक 8 हिस्से ले लोगे नहीं ना, तो आपको एक और बक्सा इसी के जैसा बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसमें लेने पड़ेंगे 6 लाइनें, 1 2 3 4 5 6 बराबर बराबर बनाना, उसमें एक हिस्सा और ले लेंगे। तो इस तरीके से बनाना पड़ता है बच्चों। जब अगर ऊपर वाली रकम बड़ी होती है ना, तो जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, चलो ये अभी ना आगे आएगा ना उसमें अच्छे समझा दूंगा। ठीक है, तो अभी इसमें ज़्यादा करोगे तो अभी कंफ्यूज हो जाओगे। अब देखो मिश्रित भिन्न, देखो ये देखो, पिंकी, सोनल और पायल और पार्थ के पास 9 केले हैं। कितने हैं? 9 केले। वे इन 9 केलों को आपस में बराबर बांटना चाहते हैं। अब बताओ प्रत्येक बच्चे को कितना कितना केला मिलेगा। अब देखो ये जो पर्सन है वो कितने हैं? 4 हैं, और केले कितने हैं? 9 है ना। तो ये 9 केले 4 जन में बांटना है। ऊपर बड़ी रकम है ना, अब बड़ी रकम ऊपर है, नीचे छोटी रकम है, तो इसे क्या बोलेंगे? विषम भिन्न बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना। तो अब मिश्रित भिन्न से अब इसे हमें मिश्रित भिन्न में बदलना पड़ेगा, तभी हम सही से बांट पाएंगे। ठीक है, तो हम इसको भाग करते हैं, क्या करते हैं? डिवाइड। ऐसे 4 2 जा 8, 1 बचा। तो ये जो यहाँ पर जो 4 ये है ना, जो नीचे है वो नीचे ही रहता है, वो नीचे ही रहता है। ये जो होता है ना शेषफल, रिमाइंडर, ये कहाँ चले जाता है? ऊपर। और ये जो होता है ना ये, ठीक है, क्वोशिएंट बोलते हैं इसे, भागफल जो है, ये कहाँ आ जाता है? यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर आ जाता है। तो इस तरीके से ये हो गया। तो इसका मतलब पता है क्या हुआ? सबको 2 केले मिलेंगे, और जो एक केला बचेगा उसके 4 हिस्से हो जाएंगे। 4 में से आधा 10, 4 में से मतलब एक केले के 4 टुकड़े करेंगे और सबको दे देंगे एक एक। समझ में आ गई? अब जैसे 9 केले, तो समझ में आ गया ना कैसे बांटोगे। जब हमें जने कम होते हैं, जब जने कम होते हैं और कोई संख्या ज़्यादा होती है, तो हमें कैसे करना होता है? मिश्र भिन्न में बदलना पड़ता है। और मिश्र भिन्न से हम आराम से बता सकते हैं कि किसको कितने केले मिलेंगे। समझ में आ गया? अगर 9 केले हैं और 4 जने, तो कैसे कैसे दोगे? सबको 2 केले मिलेंगे, और बाकी बचा एक केला, उसके कितने टुकड़े कर देंगे? 4 टुकड़े कर देंगे। तो मिल जाएगा ना सबको बराबर बराबर। कितना मिलेगा? 2 सही 1/4, 2 सही 1/4, 2 सही 1/4, 2 सही 1/4। तो टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 9 ही आएगा। समझ में आ गई? तो बच्चों जो हमने ऐसे लिखा ना, इसे ही मिश्र भिन्न कहते हैं। और याद रखना, मिश्रित भिन्न या मिश्र भिन्न हम तभी लिख सकते हैं जब ऊपर बड़ी रकम हो और नीचे क्या हो? छोटी रकम। छोटी कितनी मर्जी हो सकती है वो, समझ में आ रही है, लेकिन नीचे 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो आओ, हमने क्या बातें सीखी। और मिश्र भिन्न अगर हमें लानी है, ठीक है, या हमें मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलना है, तो कैसे करेंगे? अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ बता रहा है कि जैसे अभी मैंने आपको क्या बताया था? 9/4 बताया था ना। हमने इसको क्या बदला था? ऐसे बदला था, है ना। हमने भी क्या सीखा था? क्या सीखा था हमने? कि जो विषम भिन्न है उसे मिश्र भिन्न में कैसे बदलते हैं। पर बच्चों आप मुझे बताओ कि क्या आप इसको इसमें बदल सकते हो? देखो अब मैं आपको सिखाऊंगा कि इसको इसमें कैसे बदलना है। बहुत ही आसान है। इसको गुणा कर देना है, क्या कर देना है? मल्टीप्लाई, और ऊपर वाला जोड़ देना है। अब बताओ 4 2 कितना होता है? 8। 8 में एक जोड़ा कितना आ गया? 9। देखो 9 नहीं आ रहा ना। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि अगर हमें मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदलना है तो हम कैसे बदलेंगे। ठीक है, कैसे बदलेंगे? तो मैंने आपको समझा दिया ना कैसे बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? जो नीचे दे रखा है हर, उसको जो साइड में है, लेफ्ट में जो लिखा है बाएं हाथ की तरफ, उससे गुणा करके ऊपर वाले को जोड़ देंगे। देखो पहले गुणा करा फिर जमा करा। याद रखना बोर्ड मास का रूल लगाना पड़ता है हमें। ठीक है, तो बोर्ड मास के रूल की मैंने एक अच्छी सी वीडियो बना रखी है, अगर आप कहेंगे ना तो आपको मैं लिंक दे दूँगा। ठीक है, वो दूसरे चैनल पर है, ASC स्टार्टर पर। आपको इसमें जाने की जरूरत नहीं है, आप मुझे बोलेंगे तो मैं आपको दे दूँगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तो आपको कैसे करना है प्यारो? इसको मल्टीप्लाई करके इसे ऐड कर देना है। समझ में आ गया? तो देखो 5 से 15 और 2 के 17। चलो अभी देखते हो कितना समझ में आया है। ठीक है, देखो मैं इसके आंसर अभी लास्ट में दिखाऊंगा। ठीक है, पहले आपको आंसर खुद बताने हैं। ठीक है, और जिनको सिर्फ आंसर चाहिए ना वो वीडियो को आगे कर लेंगे। ओके, चलो ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप मुझे इसमें बताइए, पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से उचित भिन्न को पहचानना है और उस पर गोला मारना है। ठीक है, आपको केवल कॉपी पर 2 ही क्वेश्चन करने हैं, एक ये है और एक ये वाला है। ठीक है, यहाँ पे लाइन गलती से इधर डल गई है, यहाँ पे ये इधर लाइन डलनी थी। ठीक है, तो अब मुझे बताओ इसमें से कौन कौन सी उचित भिन्न है जिस पर हम गोला मारेंगे। तो आप कॉपी में पहले ये पूरा प्रश्न लिखेंगे, फिर ये सब लिखेंगे। अभी आंसर मैंने कहा ना, अभी लास्ट में देख लेना। ठीक है, बाकी अब फटाफट बताओ किस किस पर गोला मारेंगे। बताओ 7/9 पे मारेंगे गोला, जल्दी बोलो। गोला लगाएंगे 7/9 पर? वेरी गुड। क्यों लगाएंगे? क्योंकि ऊपर छोटी रकम है। ठीक है, नीचे बढ़िया है। 8/3 पे लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। 6/7 पे लगाएंगे? वेरी गुड, लगाएंगे।
ठीक है, थोड़ा सही से गोला बना लेना, अच्छे बनाना बच्चों, ठीक है। तो 11/3 पे लगाएंगे नहीं, 4/9 पे लगाएंगे, लगाएंगे। और 2 इस पे लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। इस पर लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। इस पर लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। इस पर लगाएंगे, यस लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि ऊपर छोटी रकम है। और किसी पे लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। नहीं लगाएंगे ना इस पे लगाएंगे, ना इस पे लगाएंगे, नहीं लगाएंगे ना। तो बस ये हमारा आंसर आ गया। आसान था ना बहुत ज़्यादा। चलो अब उसके बाद लास्ट देखो, ये कह रहा है निम्न मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदलना है। तो बच्चों आपको कैसे बदलना है? इसकी गुणा करके ऊपर वाले को जोड़ देना है। 7 या 21, 21 और 6 कितने होते हैं? 27/7। 9 एकम 9 और 2 कितने होते हैं? 11/9। अब आप आंसर देख लो, लिखने का तरीका देख लो कैसे करोगे कॉपी में। देखो ये आपकी वर्कशीट 21 थी, ठीक है। मैंने आपको अच्छे से ये सारा दिखा दिया, हमने गोला भी लगा दिया था और हमने विषम भिन्न में बदल भी लिया था। देखो ऊपर इसकी पहले गुणा करनी है, फिर जोड़ देना है। सबको समझ में आ गया ना बच्चों? आ गया ना अच्छे से? चलो, और चैनल को जो है ना सब्सक्राइब कर लेना अगर आप न्यू हैं तो, और वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगा तो। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।